आगे बढ़ो माई गरिमा के साथ। बारिश और सैलाब का पानी नालियों में जमा करो, फॉरेस्ट लगाओ। हेरिटेज फाउंडेशन के गोठों के लोग और माइयाँ, मैं माई गरीबा आर्किटेक्ट यास्मीन लारी हूँ और आपको मेरा सलाम पहुँचे। आज मैं आपसे पानी को नालों में जमा करने के बारे में बताना चाहती हूँ। आपको पता है कि हमारी गोठों में पानी की बहुत कमी है, और हमें ये भी पता है कि कितनी मुश्किल से आप लोगों ने अपने फॉरेस्ट उगाए हैं। लेकिन ये भी हमें मालूम है कि जो फॉरेस्ट आप लोगों ने इतनी मेहनत से लगाए, तो उससे कितना फ़ायदा भी हुआ। इतने सारे दरख्तों के फॉरेस्ट ने आपको सैलाब के पानी से बचाया, क्योंकि जो सैलाब का पानी पहले पहले ज़मानों में गोठ में जमा होकर आपके लिए मुसीबत करता था, अब वो फॉरेस्ट में और आपकी फसल और सब्जियों में चला जाता है। यानी उन्हीं ज़मीनों में जज्ब हो जाता है और गोठ में सैलाब नहीं आता। लेकिन अभी भी बहुत सारा पानी बहकर वापस चला जाता है, और फिर आप देखते हैं कि जब गर्मी सख्त होती है, जैसे कि इस साल थी, तो गोठों और खड्डों में जो पानी था वो सब सूख गया। मुझे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि वो पानी हम अगर जमा करते तो वो सारा पानी आप खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए मैंने नईम साहब से कहा कि ज़रूरी है कि हम सोचें कि वो क्या तरीक़े हैं जिससे हम सैलाब और बारिश का पानी बचा सकते हैं, ताकि वो गांव में सैलाब ना लाए बल्कि नए खड्डों और नालों में जमा हो जाए। अगर हम बारिश और सैलाब के पानी को बचा लेंगे, तो फिर गोट वालों को गर्मी के ज़माने में भी सब्जियों और फसल के लिए पानी मिल जाएगा। नईम साहब अपने बेयरफुट को आपके गोद में भेजेंगे, ताकि वो आपको पानी को जमा करने के लिए नाले बनाना बताए। इस तरह वो ये भी बताएगा कि आप किस तरह और फॉरेस्ट बनाना शुरू कर दें। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतना ही सैलाब का पानी ज़मीन में जज्ब होगा, और उतना ही आपकी गोद में सैलाब जो है वो भी नहीं होगा, साया बहुत होगा, और ताकि गर्मी भी कम लगे। मुझे पता चला है कि बहुत सारी कोठों में अभी भी ज़मीन सख्त है। अगर आप इस पर एक बोतल से पानी डालें तो वो वहाँ पे बह जाएगा और जज्ब नहीं होगा। लेकिन जब आप बोतल का पानी फॉरेस्ट के बीच में डालेंगे तो आप देखेंगे पानी फ़ौरन जज्ब हो गया। इससे पता चलता है कि हमें पूरी ज़मीन पर या तो दरख्त लगाने चाहिए, या फसल उगानी चाहिए, और या सब्जियां उगानी चाहिए, और या खड्ड और नाले बनाने चाहिए, ताकि गोट का कोई भी हिस्सा इनके बगैर ना रहे। इसलिए हमें चाहिए कि ज़मीन को ज़्यादा पैदावार के लिए हम तैयार करते रहें। देखिए, ये किसी एक गोट की ज़मीन है और इसलिए बंजर हो गई, क्योंकि यहाँ जो पानी आया था वो सैलाब बनकर बह गया, और ये ज़मीन पहले की तरह प्यासी ही रही। उसमें ना कोई दरख्त हैं, ना कोई फसल वगैरह। इसलिए यहाँ पानी ज़मीन में जज्ब नहीं हो सकता था, और यहाँ कोशिश की ज़रूरत है कि यहाँ पौधे उगाए जाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि इसी तरह की ज़मीन में जहाँ भी दरख्त या फसल नहीं लगी है, वहाँ हम 20 फुट लंबे नाले खोद लें। जहाँ फॉरेस्ट लग गए हैं, और ये नाले उनके साथ साथ खोद लें तो बहुत अच्छा होगा। जो नाला बनाने का तरीका मैं बताऊंगी वो इसलिए है कि जब कभी बारिश हो तो पानी इस नाले में जमा हो जाए, और उसमें चूंकि बगास और पिलाल होंगे, वो पानी आपके इस्तेमाल के लिए जमा होता रहेगा। नंबर 1, सबसे पहले फॉरेस्ट के करीब 2 फुट चौड़ा निशान लगाएं, ताकि खुदाई उस निशान के साथ साथ हो। ये नाला 20 फुट लंबा चाहिए। आपको चाहिए कि इसी तरह 20-20 फुट लंबाई के नाले आप बनाते रहें, एक ख़त्म करें तो दूसरा शुरू कर दें। इस तरह ये नाले बहुत लंबे हो जाएंगे, और ये अगर चारों तरफ आपके गोठ में हो जाए तो उनमें बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा, जो आपको पौधों में पानी देने के लिए मदद करेगा। नंबर 2, अब 2 फुट के निशान पर खुदाई शुरू कर दें, और ये देखेंगे नाला 2 फुट गहरा खोद लिया है, और ये कम से कम 20 फुट लंबा है, जैसे मैंने पहले कहा। फिर नंबर 3, जब नाला 2 फुट गहरा खोद लिया, तब उसमें बगास की एक तह डाल दें, ताकि वो आधा भर जाए। बगास को अच्छी तरह भर दें, ताकि आधा हिस्से तक नाला जो है वो पूरा बगास उसमें पूरी तरह से उसको उसको कवर कर ले। फिर नंबर 4, जब नाले में बगास 2 फुट तक भर दिया, तो इसके ऊपर पलाल डालकर पूरे नाले को भर दें। पलाल डाल दें, किसी तरह की भी घास डाल दें, लूसन डाल दें, जो भी कुछ है वो आप अगर खुश्क है तो उसको उस पर डाल दें। इसका ये फ़ायदा है कि जब भूसा और पलाल गल जाएगा तो वो ज़मीन के लिए खाद बन जाएगा, और जब बारिश होगी तो ये नाला पानी से भर जाएगा और ज़रखेज़ी फैलाने में मदद करेगा। अब देखिए, इस तस्वीर में पता चलता है कि ये 20 फुट लंबा नाला फॉरेस्ट के साथ साथ चल रहा है।
اور جہاں یہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور نالا 20 فٹ کا آپ کھودنا شروع کر دیں، تاکہ آہستہ آہستہ یہ نالا گوٹ کے چاروں طرف بن جائے اور بہت سارا بارش اور سیلاب کا پانی جمع کر لے۔ اور اب نالے کے دوسری طرف بھی فارسٹ لگنا شروع ہو گیا ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کی گوٹ کی ساری زمین پر آپ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور بوتے رہیں، تاکہ چیزیں اگتی رہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ایک فارسٹ ہر مہینے ضرور لگائیں، اس لیے بھی کہ آپ درختوں کے نیچے پھر سبزیاں بھی ضرور لگا سکتے ہیں۔ میری وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں جس میں میں نے بتایا تھا کہ جہاں جہاں آپ فارسٹ لگائیں اس زمین میں آپ کئی طرح کی سبزیاں اگانی شروع کر سکتے ہیں۔ اس طرح اکٹھے طرح طرح کی سبزیاں اور درختوں کو ایک ساتھ لگانا بہت فائدے والی بات ہوگی۔ اس کا نام آپ میں نے بتایا تھا تہ بتہ کاشتکاری ہے، انگریزی میں اس کو ملٹی لیئرڈ فارمنگ کہا جاتا ہے۔ جب آپ زیادہ پودے ایک ساتھ زمین پر لگائیں گے آپ اپنے فارسٹ کا زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے، تو اس زمین سے اور اتنا ہی پانی ڈالنے سے آپ کو زیادہ کھانے کی چیزیں ملیں گی۔ مطلب ایک طرف تو پھل بھی ملے گا، مرنگا بھی ملے گا، سبزیاں بھی ہر طرح کی ملیں گی، اور آپ کی اسی محنت سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ سب لوگ اب اپنا نام اور گوٹ کا نام لکھ کر اپنے نالوں کی تصویریں اپنی ٹیم کے کمانڈر کو بھیج دیں، تاکہ میں اپنی ویڈیو میں آپ کی تصویریں لوگوں کو دکھا سکوں۔